वैसे साहब, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त आपने उसमें से निकाला और हमारे साथ आप शरीक गुफ्तगू हैं। कराची में जो अपोजिशन का जलसा हुआ उससे थोड़ी देर पहले बाद में कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी, फिर रिहाई, फिर उसके बाद एक सिंध पुलिस की तरफ से एक बड़ा रिएक्शन, एक सॉफ्ट कू जिसे हम कहते हैं, नरम बगावत, और फिर आर्मी चीफ़ का टेलीफोन, और उसके बाद सूरत हाल थोड़ा पैसिफाई हुई है। आप ये बताते रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में हमारी इसी स्क्रीन से कि जो अहम शख्सियत है, कुलीदी शख्सियत जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके लिए भी चैलेंजेस खड़े होंगे, मरियम नवाज़ साहबा के लिए भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो उस वक्त किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि सिंध पुलिस इस तरह से कोई रिएक्ट करेगी और डायरेक्टली कोई फ़ौज के हवाले से कोई कंट्रोवर्सी डेवलप होगी। लेकिन वो जो आपने बातें बताई वो दुरुस्त साबित हुई। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा, और थोड़ा सा ये ज़रूर बताइएगा कि ये सब कुछ हुआ क्यों है, कौन से प्लैनेट्स हैं जो इस तरह के वाक़यात को रूनुमा करने में अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब। वो प्लानट में तब्दीली आ चुकी है और जो कुछ हालात जिनका आपने भी जिक्र किया है और सारी सूरत हाल सामने रखी हुई है, तो नज़र ये आता है जी इन प्लानट के रूह से कि आगे चलते चलते 5-6 दिनों के बाद ये मामला अल्लाह न करे ज़्यादा सीरियस ना हो जाए। और ये जो ज़्यादा टेंशन की तरफ मामला जा रहा है, इस टेंशन का तल्लुक़ हमारे जो मोहतरम चीफ साहब हैं बाजवा साहब, उनकी जो हारस को मेरे पास है उसके मुताबिक उनको कोई फ़ैसला करना पड़ेगा और ये सूरत हाल उस तरफ चल पड़ी है। और अभी दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल बनती रहेगी जिससे ये पता चल जाएगा कि वाकई हालात उसी तरफ जा रहे हैं। और ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, आपको इंटरवीन कर रहा हूँ इसलिए कि जो बयानिया नून लीग का है वो पहले दिन कुछ और था, दूसरे दिन कुछ और, अब डायरेक्टली पहले तो सबने कहा कि ठीक है जी, हम आर्मी चीफ जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं वो ठीक है। अब वो शाहिद खान अब्बासी साहब ने बीच में एक नई पख डाल दी है, वो कहते हैं कि जनाब ये क्या है, वो कुछ और डिमांड कर रहे हैं। ये बात आप सही फरमा रहे हैं कि जो इस वक्त हो रहा है वो जो आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसी के मुताबिक चल रहा है जी। वो प्लानट बिल्कुल वैसे ही हैं जी। और इस महीने के आखिर में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी टेंशन आने वाली है, बहुत बड़ी टेंशन। और वो जो टेंशन आने वाली है, एक तो ये सूरत हाल बनी हुई है जैसे आपने ख़ुद भी रीड किया अभी कि ये जो सूरत हाल है ये लगता है इस तरफ जा रही है, यूँ सूरत हाल बनेगी आगे चल कर, और यूँ हालात का मुँह, यूँ हालात के जो सूरत हाल है वो हमारे सामने आ जाएगी। ये अपनी जगह। मैं इसमें इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि ये जो कुछ होगा इस महीने के आखिर में, वो कोई गैर मुतवक्को और अचानक कुछ होने वाला है और वाक़या है और कोई तब्दीली है और अचानक है, गैर मुतवक्को है। तो अब आप अच्छा, मैं इसमें एक सवाल आपसे, ये ज़रा मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा मकसद कोई और नहीं है। इंडियन मीडिया जो है, हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी इसका जिक्र कर रहे हैं, जो 25 अक्टूबर का जो जलसा है कोयटा का, जिसमें पीडीएम का, उसके हवाले से इंडियन मीडिया ये ख़बरें चला रहा है कि वहाँ पर कोई वारदात हो सकती है, वहाँ पर कोई खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई धमाका हो सकता है, कोई तखरीबकारी हो सकती है, उसमें किसी की जान जा सकती है। जो प्लैनेट्स आप देख रहे हैं, आपने कहा कि कोई गैर मामूली वाक़या, तो कुछ इस तरह का अचानक आपको इस तरह की चीज़, ये आउट ऑफ क्वेश्चन, गैर मुतवक्को और बहुत बड़ी टेंशन लाने वाला, बहुत बड़ा खिंचावतन पैदा करने वाला वाक़या हो सकता है। और वो उस तरफ हवाल अभी जैसे कि आपने हवाल और हालात वगैरह चल पड़े हैं। मैं तो उस वाक़े को ज़हन में रख कर यही सोच रहा हूँ कि ये जो वक्ती तौर पर खिंचावतना शुरू हो गया है 2-3 दिनों से, ये उसी तरफ जा रहा है। अच्छा। और ये महीने के आखिर में जो 2-3 दिन है वो बड़े अहम हैं। आप बताते थे कोई तरबी लग रही है, कोई अक्टूबर में भी, और इस अहमियत में जो मुझे बसीत एक पाकिस्तानी के
मुझे अपने चीफ से, अपने बाजवा साहब जो हमारे चीफ हैं, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है और उनकी कारकर्दगी को फ़ख्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी बात वो इस उलझन में आने वाले हैं, वो इस कश्मकश में, खिंचोतनाव में, और फैसला उन्हें करना पड़ेगा कोई, आप कह रहे हैं। तो अभी आप इसको मज़ीद रीड करें और आप अपनी तरफ से जो कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, अगर हम प्लैनेट्स पे देखें तो थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि कौन कौन सा प्लैनेट है जो थोड़ा कोई, यानी जिसकी वजह से वो जो हमारे डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है, और फिर वो डिसीजन मेकिंग करने में कोई प्लैनेट और भी है जो मावन हो, किसी चीज़ की तरफ उन्हें प्रोपेल कर रहा हो। जी, तो वो जो हमारे चीफ साहब हैं, उनके घर में 2 दिन हो गए सूरज दाखिल हो गया है उनके ज़ाती घर में। अच्छा। लेकिन उनका जो मुखालफ घर है वहाँ यूरेनस बैठे हुए। और ये जो मैं तारीख़ का अक्सर, आपने अगले दिन भी आप कह रहे थे कि आप इस तारीख़ का ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं, 31 अक्टूबर का, उस दिन सूरज का और यूरेनस का मुकाबला हो रहा है और बाजवा साहब के घर में हो रहा है, उनके ज़ाती घर में हो रहा है और उनके लोगों के खाने में हो रहा है। तो उनकी जो कश्मकश है वो वाज़ह नज़र आ रही है। अब यूरेनस की ये खासियत है सिमी साहिब कि वो अचानक गैर मुतवक्को बैठ बैठ कोई वाक़या दे देता है। इसलिए मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ, और मुमकिन है आपको अब भी ये कुछ हो रहा है, आप एक गैर मुतवक्को सूरत हाल नज़र आ रही हो कि ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था जो शक्ल बन रही है वाक़यात। अच्छा, उनको पावर देने वाले जो प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? उनके जो पावर देने वाले प्लैनेट वो अपनी जगह, मैं जो उससे इनकार नहीं है। सवाल ये है कि मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने पिछली दफ़े इस्तमर में आपको कहा था कि उनके लिए कोई वाक़या आ रहा है। उस वक्त भी उनका सूरज और यूरेनस का मुकाबला हुआ था। अब फिर यूरेनस और सूरज का मुकाबला हो रहा है। उस वक्त जो मुकाबला हुआ, एक मसला सामने आया था, उलझन आई थी। जो ही वो सूरज उनके घर से निकला वो उलझन ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये इस दफ़ा फिर वही आ गए। अब जो शक्ल ये इख्तियार कर रहा है वो मैं भी यही समझता हूँ कि मैं इन हालात की वजह से जो हालात का रुख हूँ, चुनांचे मुझ में भी यही एहसास हो रहा है, मुझे भी यही ख्याल आ रहा है कि ये हालात जो पैदा हो रहे हैं, दिन ब दिन टेंशन बढ़ गई है। ठीक हो गया, समझ गया मैं बात। और इट इज़ वेरी अगली, इट इज़ वेरी अगली टेंशन जो हमारे मुल्क में, घर में, अपने घर में जो कुछ हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।